सुप्रभात बच्चों। पिछले वीडियो में हमने देखा है चैप्टर नंबर 1 ध्वनि और उसके एमसीक्यू टाइप कुछ क्वेश्चन आंसर देखे हैं। हमने चैप्टर नंबर 2 की भी थोड़ी सी बात की थी। उसके लेखक का नाम अब तो आपको याद हो गया होगा, कामतानाथ। और उसमें किसके बारे में बात की है वो भी आपको पता है, बदलू के बारे में। बदलू क्या काम करता था? लाठी चूड़ियाँ बनाता था। यस, तो उसके मन की जो व्यथा है, उसके मन का जो दुख है, वो लेखक ने यहाँ पे देने की कोशिश की है। और जो चीज़ कभी हम सोचते भी नहीं है वो चीज़ के ऊपर प्रकाश डालने की कोशिश की है। तो हम देखते हैं लाख की चूड़ियाँ पाठ के सबसे पहले कुछ ऐसे वर्ड हम देखते हैं, ऐसे शब्द देखते हैं जिसके अर्थ आपको याद रखने हैं। वैसे तो आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं वर्ड, लेकिन उसके अलावा भी कुछ वर्ड है पूरे लेसन में जो मैंने आपको पेंसिल से टिक करवा के लिखवाए भी है, और वो शब्द के अर्थ आपको आने भी चाहिए। जैसे पहला शब्द है चाव। हमने पढ़ा था कि बदलू बहुत बड़े चाव से गर्मियों की छुट्टी में मामा के गांव जाया करता था। ठीक है, तो चाव का अर्थ क्या होता है? चाव का अर्थ होता है रुचि। रुचि यानी कि अच्छा लगना। कोई काम हमें अच्छा लगता है तो हम वो बहुत रुचि से करते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट से करते हैं। तो चाव का मतलब होगा रुचि। दूसरा शब्द है हमारा निहारना। निहारना शब्द का अर्थ होगा देखना। और देखने से भी ज़्यादा हम कोई चीज़ को जब ध्यान से देखते रहते हैं, जिसे हम बोलते हैं टुकुर टुकुर देखना, तो उसे भी हम क्या बोलेंगे? निहारना। तीसरा शब्द है हमारा व्यथा। व्यथा का मतलब होता है दुख या पीड़ा। ठीक है, ये लेसन में लेखक ने किसके दुख और पीड़ा की बात की है? बदलू के दुख और पीड़ा की बात की है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वर्ड बहुधा। बहुधा यानी क्या? ज़्यादातर। बहुधा मैं जल्दी ही जाया करती हूँ, लेकिन आज देरी हो गई। तो बहुधा यानी ज़्यादातर तो मैं जल्दी ही जाती हूँ, लेकिन आज मुझे देर हो गई। नेक्स्ट वर्ड है आपका पेशा। पेशा यानी आप सभी को पता है धंधा या काम या रोजगार जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, ये लेसन में वर्ड है पैतृक पेशा। पैतृक पेशा यानी बाप दादा के टाइम से जो धंधा चल रहा है, जो काम चल रहा है, वो जो कौन किया करता था? बदलू किया करता था। उसके बाद है नेक्स्ट वर्ड विरले। विरले ही हाथों में लाख की चूड़ियाँ देखने को मिलती है। तो विरले मतलब क्या? बहुत कम हाथों में, जिसकी संख्या बहुत कम हो, उसके लिए ये शब्द प्रयोग होता है विरले। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है ठिठकना। ठिठकना यानी कि हिचकिचा कर थोड़ा रुक कर बोलना या रुकना। मणिहार। बदलू एक मणिहार था। मणिहार का मतलब होता है चूड़ी बनाने वाला। ओके, अब उसके आगे हम नेक्स्ट देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर जो एकदम शॉर्ट में है। बदलू लेखक को बचपन में क्या दिया करता था? तो क्या आएगा आंसर? बदलू क्या देता था लेखक को जिसकी वजह से लेखक को वहाँ जाना बहुत अच्छा लगता था? क्या था वो चीज़? लाख की रंग बिरंगी सुंदर गोलियाँ, जो बदलू को लेखक को देने में बहुत अच्छा लगता था। और जब भी लेखक जाते थे गर्मियों की छुट्टियों में, बहुत सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियाँ वो लेके आते थे। बदलू अपना काम कहाँ किया करता था? या ये क्वेश्चन मैं ऐसे भी पूछ सकती हूँ कि बदलू अपना काम कौन से पेड़ के नीचे बैठ के करता था? तो उसका आंसर आएगा नीम के पेड़ के नीचे। हमने देखा है कि नीम का बड़ा सा पेड़ था जिसके नीचे एक पुरानी मचिया यानी कि जिसके ऊपर बदलू बैठा करता था। सामने उसकी भट्ठी थी, बेलन मुंगेरियाँ पड़ी थी, और बाजू में हुक्का पड़ा रहता था जो बदलू पीता रहता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक का दोपहर का समय गांव में ज़्यादातर कहाँ पे बीतता था? तो कहाँ पे बीतता था? बदलू के पास बीतता था। यही क्वेश्चन को अगर मैं उल्टा करके पूछना चाहूँ तो मैं कैसे पूछ सकती हूँ कि लेखक बदलू के पास ज़्यादातर समय कौन सा बिताते थे? कौन सा समय ज़्यादातर वो बदलू के पास रहते थे? तो कौन से समय पे थे? दोपहर के समय वो बदलू के पास ही मिलते थे। उसके बाद बदलू का पैतृक पेशा क्या था? पैतृक पेशा यानी कि उसके बाप दादा भी यही काम किया करते थे। तो क्या आएगा? चूड़ियाँ बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है
बदलू लेखक को क्या कहकर पुकारता था। तो हमने देखा है कि जब भी लेखक बदलू के पास जाते थे तो बदलू उनको कौन से नाम से बुलाता था? लला बेटा। क्या कहता था बदलू उनको? लला बेटा के नाम से बुलाता था। उसके बाद है लेखक को अपने मामा की बेटी की मरहम पट्टी क्यों करनी पड़ी? क्यों करनी पड़ी थी? क्योंकि उनके मामा की बेटी बारिश में खेलते खेलते गिर गई थी। फर्श गीला था, उसने हाथ में कांच की चूड़ियाँ पहनी हुई थी। जब वो गिरी तब वो कांच उसके हाथों में लग गया था, खून निकलने लगा था और घर पे कोई भी नहीं था, इसीलिए उसकी मरहम पट्टी किसे करनी पड़ी थी? लेखक को करनी पड़ी थी। और तभी हमने देखा था कि बहुत दिनों बाद लेखक को गांव में रहने के बाद भी बदलू की याद आई थी। कब? जब उसने वो कांच की चूड़ियाँ देखी तब। उसके बाद कुछ ऑप्शन वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। लेखक हर गर्मी की छुट्टियों में कहाँ जाता था? कहाँ जाते थे लेखक? अपने मामा के गांव जाते थे। उसके बाद है आसपास के गांव के लोग भी बदलू की बनाई हुई चूड़ियाँ ले जाते थे। क्यों ले जाते थे? क्योंकि बदलू बहुत सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। वस्तु विनिमय का अर्थ क्या है? क्या आएगा आंसर? वस्तु के बदले में वस्तु लेना या देना। जैसे बदलू लाख की चूड़ियों के बदले में क्या लेता था लोगों से? अनाज या तो फिर कपड़े लेता था। उसके बाद का क्वेश्चन है बदलू को किस बात से चिढ़ होती थी? चिढ़ यानी कि वो कौन सी बात से गुस्सा हो जाता था? तो क्या आएगा आंसर? जब भी वो किसी औरत के हाथ में कांच की चूड़ियाँ देखता था तब बदलू बहुत चिढ़ जाता था। हमने देखा था कि कभी कभी तो वो गुस्से में कुछ सुना भी देता था। उसके बाद बदलू क्या पीता था? वो मैंने आगे अभी बात की। बदलू हुक्का पीता था। बदलू लेखक को क्या कहा करता था? वो भी हमने बात की, लला। ओके। और उसके बाद आगे कुछ क्वेश्चन अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो लेखक 8-10 सालों तक बदलू के गांव क्यों नहीं जा पाए थे? तो हमने देखा था कि लेखक के जो पिताजी थे उनका ट्रांसफ़र हो गया था, उनकी बदली हो गई थी और इसीलिए उनको दूसरे शहर में रहने जाना पड़ा था, जिस वजह से वो अपने मामा के गांव गर्मियों की छुट्टियों में कई सालों तक नहीं आ पाए थे, लंबे समय तक नहीं आ पाए थे। और इसीलिए जब वो 8-10 साल बाद जब गांव आते हैं तब उनको बदलू की याद आती नहीं है, वो बदलू को भूल जाते हैं। ओके। और अचानक से जब मामा की बेटी गिर जाती है और उसे कांच हाथों में लगता है तब उनको बदलू की याद आती है और वो बदलू को मिलने जाते हैं। लेकिन वहाँ जाके वो क्या देखते हैं कि अब बदलू ने अपना धंधा बंद कर दिया है, उसने लाख की चूड़ियाँ बेचने का काम बंद कर दिया है। क्यों बंद कर दिया है? क्योंकि अब कांच की चूड़ियों का चलन बढ़ गया था, उसकी लाख की चूड़ियाँ गांव में अब कोई ख़रीदता नहीं था और इसीलिए उसने लाख की चूड़ियाँ बनाना बंद कर दिया था। दूसरा क्वेश्चन, लेखक जब भी बदलू के पास जाते तब बदलू उनको खाने के लिए कौन सी चीज़ दिया करता था? तो क्या आएगा? एक तो आम दिया करता था और दूसरी कौन सी चीज़ थी? गाय की दूध की जो मलाई है वो भी बदलू हमेशा किसे दिया करता था? लेखक को खाने के लिए दिया करता था। उसके बाद बदलू की बेटी जिसका नाम था रज्जू, ये भी याद रखना, ये भी आ सकता है कि बदलू की बेटी का नाम क्या था। तो बदलू की बेटी जब बहुत सारे आम लेके आई तब बदलू ने कौन से आम छांट कर देने के लिए कहा था? कौन से आम कहा था बदलू ने? सिंदूरी आम। जो सिंदूरी आम है वो उसे लेखक को देने के लिए बदलू अपनी बेटी को कहता है और उसकी बेटी क्या करती है? टोकरी में से सिंदूरी जो आम है वो छांट छांट कर लेखक को वो आम दे देती है। उसके बाद क्वेश्चन है बदलू ने अपनी गाय क्यों बेच दी थी? क्योंकि लेखक जब वापस आते हैं और वो गाय के बारे में पूछते हैं तब बदलू बताता है कि उसने 2 साल पहले ही अपनी गाय बेच दी और उसका रीज़न वो बताता है कि मेरा धंधा व्यापार अब चलता नहीं है, तो अगर मैं गाय को रखूँगा तो उसको खिलाऊँगा कहाँ से? मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं कि अब मैं गाय को पाल सकूँ। और इसीलिए उसने क्या किया था? अपनी गाय को बेच दिया था, उसने अपना व्यापार धंधा भी बंद कर दिया था।
ठीक है। ये हुए हमारे चैप्टर नंबर 2 के कुछ क्वेश्चन आंसर। अब हम देखते हैं हमारा ग्रामर का चैप्टर भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण की हम बात करें तो भाषा और व्याकरण में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे नहीं, आपको उसमें जो डेफिनेशन है, जैसे कि भाषा के कितने रूप है तो आंसर आएगा भाषा के 2 रूप है। जब मैं पूछूँ भाषा के 2 रूप कौन कौन से हैं तो आपको आना चाहिए एक लिखित और एक कथित। लिखित भाषा का एग्जाम्पल मैं पूछूँ तो आपको आना चाहिए समाचार पत्र भी हो सकता है, फिर लिखित भाषा में लेटर यानी कि पत्र, टेलीग्राम भी हो सकता है और साहित्य भी हो सकता है। ये सारे एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। और अगर मैं आपको पूछूं कि कथित भाषा के एग्जाम्पल कौन से हैं तो आपको आना चाहिए कहानी सुनाना, बातचीत करना, वार्तालाप करना, गाना सुनाना, कविता सुनाना। ये सारी जो चीज़ें हैं वो कथित भाषा के एग्जाम्पल के तौर पे आएगी। तो इस तरह से अगर आप सिर्फ डेफिनेशन भी पढ़ोगे ना तो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन कर पाओगे। जैसे भाषा का लिखित रूप क्या कहलाता है तो आपको आंसर आना चाहिए कि भाषा का लिखित रूप लिपि कहलाता है। हिंदी दिवस कौन से दिन मनाया जाता है 14 सितंबर, वो आपको आना चाहिए। कौन से अनुच्छेद में राजभाषा का मान उसे दिया गया है 343 वाले अनुच्छेद में, वो चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ आपको कब पता होगी जब आप ग्रामर के वो चैप्टर पढ़ोगे तब। आपको सिर्फ बहुत छोटा है 2 ही पेज का है, आपको सिर्फ डेफिनेशन ही पढ़नी है, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा क्योंकि एक्सप्लेन मैंने 2-4 बार आपको किया है। अब पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद हमने बात की थी साहित्य की, बात की थी व्याकरण की, ठीक है। भाषा के शुद्ध अशुद्ध रूप को दिखाने वाला जो साहित्य है वो व्याकरण कहलाता है। फिर हमने देखा था साहित्य के कितने रूप हैं, 2 रूप है। वो 2 रूप कौन कौन से हैं, एक गद्य और एक पद्य। गद्य और पद्य के एग्जाम्पल भी अगर मैं मांगूँ तो आपको आने चाहिए कि गद्य में क्या आएगा, निबंध, फिर चरित्र पाठ आएगा, आत्मकथा आएगी, नवल कथा जिसे हम बोलते हैं वो सब आएंगे। और पद्य में हम क्या बोल सकते हैं, लोकगीत है, दोहे है, साखी है, ये सारे जो हैं वो पद्य में होंगे। और साहित्य किसे कहते हैं तो ज्ञान का संचित कोश ही साहित्य कहलाता है, ये भी आपको आना चाहिए। तो इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 1, 2 एंड ग्रामर का चैप्टर नंबर 1 हमने एमसीक्यू के रूप में भी रिवाइज कर लिया है। तो अब आपको यूनिट टेस्ट बहुत अच्छे से देना है, पढ़ लेना, आराम से आंसर लिखना। ऑल द बेस्ट।